हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर पढ़ रहे हैं। देखो, मैं इस लेक्चर में बता दूं तुम्हें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये देखो एक्सपोनेंट्स का जो प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराएंगे। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। डिफरेंट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा हम लोग जो एलएन का जो मॉड्यूल है, जो एलएन का जो क्वेश्चन, वो जो उसका पैकेज आता है, उसके बैक एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग करेंगे। इस लेक्चर को अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से ध्यान से सुनो। और सारे क्वेश्चन जेई नीट के सभी क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देख, प्लांक कांस्टेंट क्या है, अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। एक होता है फॉर्मूला E = h न्यू, h इंटू न्यू, ऐसे न्यू है फ्रीक्वेंसी और h और ये E है एनर्जी, ठीक है, और h है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट पेन दे दो जल्दी जल्दी, मैं लिख दूँ। तो प्लांक कांस्टेंट का ही डायमेंशन बताना है हमको। हम क्या करेंगे, h को आगे कर लेंगे। जैसे निकालना होता है तो उसको क्या करना होता है, अलग निकालना पड़ता है। तो इसको h बराबर लिखेंगे E/न्यू, लिख दिए। अब E एनर्जी है, और एनर्जी बोले थे ना, वर्क, टर्क, एनर्जी, तीनों का क्या होता है, सेम होता है। फटाफट अगर याद है तो खींच देंगे, ml2 t-2 हो गया ना। अब देख, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उसका टाइम इनवर्स होता है। याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के इनवर्सली, ये इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1/t को ही क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/t। क्या लिख दूंगा, 1/t। फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, 1/t। कोई दिक्कत नहीं। ये टी चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाके इसको कम करेगा कि नहीं करेगा, कम कर देगा ना। ऊपर गया तो प्लस, अरे भाई ऑलरेडी ये ऊपरे है, ये मत समझो। 1/, में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका वैल्यू ऐसे आएगा, ml2 t-2 इंटू, देखो ये ऊपर गया एक और t, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये कम हो गया। कम हो गया तो हो जाएगा ml2 t-1। ये हो गया हमारा किस चीज का डायमेंशन, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट किसी भी चीज का। जैसे मान लो कि चलो मैं एक तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइंड, बस हमें तुम कहो कि सर हमें फॉर्मूला बताइए, हम निकाल देंगे ना। फाइंड डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो मैं डायमेंशन ऑफ लिख देता हूँ। सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया है क्या एग्जाम में? हाँ भाई, नीट में तो आएगा ना, नीट के लिए पूछ रहे थे। नीट में आया है और हर साल आएगा। देखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो आया है चाहे नहीं आया है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमें पढ़ना चाहिए। नहीं, इससे ना बहुत फायदा होगा, क्योंकि कई को क्वेश्चन ना ऑप्शन देख के उसमें डायमेंशनल एलिमिनेशन से हम लोग चारों ऑप्शन बता देंगे कौन गलत है कौन सही है। मान लो कोई दे दिया ना क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आगे चल के, तो 4 गो ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो उसमें डायमेंशन चेक करेगा ना ऑप्शनवा में, तो 3 गो गलत निकल जाएगा। डायमेंशन गलत हो गया, मान लो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, में आता है। हाँ, बस जो सही होगा डायमेंशन उसी को करेक्ट कर देंगे, तो फायदा है, समझा कि नहीं। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला देखो, फोर्स बराबर Gm1m2/r²। 9th में पढ़ा होगा, Gm1m2/r²। तो ये देखो दोनों मास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, m1m2 क्या है, मास है, r है डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, और f है फोर्स, f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और g है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शॉर्टकट में लिख दिया कि g कांस्टेंट, ठीक है। इसी को पूछिए रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम अलग करेंगे, g निकालना है ना। तो g बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा भाई f(r²) डिवाइडेड बाई m1m2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का तो हमें याद है ना, mlt-2। mlt-2 भाई, ये याद रखना है। इंटू r क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को l बोलते हैं ना, तो l2 हो गया। डिवाइडेड बाई मास है, तो मास को तो m बोलते हैं, लेकिन 2 गो मास है तो 2 गो, तो एक मास से एक मास मर गया। कोई दिक्कत, अब एक मास नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो m-1, और देखो 2 और 1 l मिलके L3
टी माइनस -2। किसी को दिक्कत? नहीं। तो ऐसे करके आप क्या बना सकते हैं? डायमेंशन। आगे आ जाओ, अभी मैं कुछ और पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन। फाइंड डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इक्वल टू क्या होगा? सी बाई भी। क्या होता है? C/V। सी बाई। सुनो, एक मेरी बात ध्यान से सुनो। डायमेंशन में बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम होता है, जो 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैंने फॉर्मूला भी पता नहीं रहता। ये पहले ही चैप्टर में है। अब पहले चैप्टर में ही अंदर के सारे फॉर्मूला लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग। नहीं समझे? फॉर्मूला तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, लेकिन उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए टफ लगने लगता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टेक्निक सीख लो कि कैसे निकलता है, बाकी अंदर जाएंगे तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ही, हाँ। तो वहां पर भी डायमेंशन उसका देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सी है स्पीड ऑफ लाइट, कोई दिक्कत? नहीं। स्पीड ऑफ लाइट। और वी है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अब तुम बताओ, वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही ना होता है भाई। तो स्पीड का क्या होगा? एल टी माइनस 1, और वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा? अब दोनों कटेगा तो क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं? मतलब 0 नहीं, मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा मैं? 1। अब ये तो डायमेंशन लेस हो गया। क्या आ गया ये? डायमेंशन। अरे भाई डायमेंशन लेस, देखा ये कट के। तो यहाँ से एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक, मतलब हमारे पास एक कंसेप्ट निकलता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो डायमेंशन लेस हो सकता है। नहीं आया समझ क्या कह रहा हूँ? कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख रहा हूं, भी डायमेंशन लेस हो सकता है। जैसा अभी देखा ना आपने, डायमेंशन लेस ही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो हाँ। एक बात बताओ, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस हो सकता है? यूनिट लेस नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? यूनिट लेस उसमें क्योंकि- एक तो रहेगा ही। अरे भाई, बिना यूनिट का कोई चीज होता ही नहीं होता ही है। नहीं। मान लो तुम जाके अगर एक सब्जी वाले से कह रहे हो 5 दे दीजिए, 5 हाँ। 5 का क्या मतलब? किलो, ग्राम, क्या कह रहे हो? तो हाँ। किलो बोलना पड़ेगा ना, तो किलो ही तो यूनिट है। अच्छा, किसी सब्जी वाले से आप गए अपनी दुकान में कपड़ा खरीदना, बोलिए हमको 2 दे दीजिए। भाई 2 मीटर देना है कि 2 ml देना है, क्या देना है? कुछ तो यूनिट बताओ। तो ऐसा दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा जिसका यूनिट नहीं हो। तो यही क्वेश्चन बनाता है लोग, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला कहता है लोग कि, मतलब देखो मैं ये भी स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस नहीं हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में ऐसा नहीं है जो यूनिट लेस हो। अरे भाई, यूनिट से ही तो उसका वैल्यू पता चल रहा है कि किलो है कि लेंथ है कि मेजर क्या करना है भाई। आया कि नहीं समझ बात? कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पहले फार्मूला बताइए सर। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से लिखते हैं, ठीक। तो देखो पी भी इक्वल टू के टी, एक फार्मूला होता है, पी भी इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ पे पी है प्रेशर, भी है वॉल्यूम। पी है क्या है? प्रेशर है, भी जो है हाँ वॉल्यूम है, के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। और टी है टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। अब देखिए, इसको हम लोग को के को बाहर करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा? पी भी बाई टी, पी भी बाई टी। देखो पी भी यहाँ रहा, नीचे आ गया। पी मतलब होता है प्रेशर। तो देखो प्रेशर का पहले निकाल लो। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। अब प्रेशर फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया का होता है L2। तो एक से एक एल कटेगा तो नीचे एक एल बच रहा है, ऊपर जाके माइनस होगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हो गया। ये प्रेशर का हो गया, तो ऊपर एक रख दूं, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू वॉल्यूम का होता है L3 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, तो केल्विन है ना। तो देख भाई, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो तुम्हें दिखना बोल्ट्जमैन दूसरा कुछ चीज है ना। टेम्परेचर के मर क्या जाएगा भाई।
समझ रहे बात हो? तो यहाँ पे मैं नोटेशन के लिए क्यू लिख देता हूँ। नोटेशन के लिए मैंने क्या लिख दिया? क्यों? लेकिन है एक्चुअली एक केल्विन। क्या है? क्यों? क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बी भी लिखा जाता है कई बार, हाँ, कैपिटल बी, लेकिन हमने के यूज किया है, इसीलिए हमने टेम्परेचर को केल्विन को क्या लिख दिया मैंने? क्यू, लेकिन एक्चुअली ये के होता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए। कोई दिक्कत? तो हम इसके डायमेंशन अगर सुधारें तो क्या करेंगे? 3 गो यहाँ है और एक यहाँ माइनस कम करना है, तो 2 हो जाएगा ना, बनेगा ml2t-2 q-1। अब तुम्हें अपने मन में पता है कि क्यू क्या माने हम लोग? के यानी केल्विन माने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल्ट्जमैन समझ का गया, डायमेंशन हो गया। ठीक, ऐसे ही तुम और चीज के भी बता सकते हो, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बता सकते हो। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ईटा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका डायमेंशन जैसे ही पूछे तो तुम्हें पूछने से सर इसका फॉर्मूला बताइए, बोलो, पूछो सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बता बताइए। दीजिए सर। तो हम लिखेंगे, देखो, F बराबर ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये है हमारा एफ बराबर F बराबर ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड वाले में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, टेंशन क्या ले रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पढ़ा देने के बाद। जो लेक्चर देख रहे हैं ना, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि ये जो पढ़ा देने के बाद से देखना, डायमेंशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो IIT JEE का हो, कुछ नीट का हो, कहीं भी, एकदम सारा क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दोगे। मैं यहीं पे लेक्चर लूँगा भी स्पेशल क्वेश्चन के लिए, चैप्टर एंड होने पर, है ना। तो ये F जो है हमारा फोर्स है। F क्या है? फोर्स। खाली पता चल जाए। ए क्या है? एरिया। ये क्या है बताओ? एरिया। अब विस्कोसिटी यही तो है, ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई बात घबराने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सा फॉर्मूला है, आप बस सीखो टेक्निक, जब चैप्टर आएगा तो समझेंगे। और जो यहाँ पे भी जो है ना, वो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। और जेड जो है ना, चेंज इन डिस्टेंस है। क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस। बस हो गया। अब बनाओ, ईटा को बाहर निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? ईटा बाहर निकला तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा F डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई एरिया, नीचे आएगा, और डेल्टा भी नीचे आ जाएगा। भाई जिसको नहीं आ रहा है मैं उसको लिए बता रहा हूँ कि देखो, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, नीचे 1 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसकी पूरे क्वांटिटी को नीचे लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या वैल्यू 1 क्या आएगा, मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ कमजोर भी बच्चे होते हैं। ठीक है, नीचे 1 है तो इस सारा क्वांटिटी को मैंने 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही ना आएगा, ईटा ए डेल्टा वी इक्वल टू, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, F डेल्टा जेड, यही ना आएगा। फिर जब हम ईटा निकालना चाहेंगे तो इन सबको कहाँ लेके जाएंगे, बाई में, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाता है। तो यहाँ से देखो आ गया, F जेड ऊपर है और बट्टा में आ गया ए डेल्टा वी। ठीक है, तो अब हम लोग को अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2। आपको याद करना पड़ेगा, और जो सुन रहे लेक्चर उनको भी बोल रहे हैं, दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं सिखा सकता कि डायमेंशन कैसे निकाले, चाहे फिजिक्स कैसे निकाले। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद करना होता है। तो 10 डायमेंशन अगर आप याद कर लेते हैं तब तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 हो गया। जेड क्या बता रहा है, डिस्टेंस। चेंज से हमको कोई लेना देना नहीं, लिखा है ना चेंज इन डिस्टेंस, हमें बस हमको चेंज से कोई लेना देना नहीं। डिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब इसका डायमेंशन L ही होगा। ऐसे ही नीचे एरिया है तो L2 होगा, एरिया क्या होता है L2। और चेंज इन वेलोसिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस चेंज से हटाओ वेलोसिटी का कितना होता है LT-1, खत्म। इसी को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो नहीं। ये देखो, ये L है ऊपर 1 और यहाँ पे 1, 2 L है और नीचे 2 L है, तो क्या कट गया। हाँ। अब यहाँ पे 1 L बच रहा है, ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे -1 में 1 है, अब +2 में तो 1 यहाँ से मर गया, तो 1 यहाँ 1 बचा यहाँ पे, तो बच रहा है M। L नीचे से ऊपर गया तो L-1, और T जो है ऊपर -1 बचा है तो T-1 हो गया ना। ML-1 T-1, ML-1
T. t-1, ठीक है। इस तरह से हम निकाल देंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोई भी फॉर्मूला को तुम आराम से निकाल सकते हो, समझ रहे हो। स्ट्रेस, स्ट्रेन, खाली तुम्हें खाली क्या पता चल जाए, फॉर्मूला पता चल जाए। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा इस नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन सीखना है। किस चीज़ का एप्लीकेशन? डायमेंशन का एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाएं। एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखो थोड़ा डिफरेंट पेन देना। क्या कर दिया सब पेन? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी तो लिखवाए थे ना। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कल ही तो बताए थे। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एक है एस्टेरेडियन और एक है रेडियन। अब देखो इसका यूनिट तो है, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। क्या है यूनिट? रेडियन और एस्टेरेडियन है ना। लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो अभी ना यही तो इसके पहले बात चल रहा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो या नहीं हो, लेकिन यूनिट जरूरी है। तो देखो आते यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये बात समझ में आया? समझ रहे बात को? तो ये बस इतना दिमाग में रखो। और कोई अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग डायमेंशन को। तो हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको सीखना है तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है सुनना। जैसे देखो तुम कभी सब्जी खरीदने गए हो, जैसे तुमको हम 500 रुपया दे दें और कहें कि जाके 4-5 चीज़ें लेके आओ। जैसे मैं बोल दूँ 2 किलो आलू ले लो, ठीक है। और मैं बोल दूँ कि 5 मीटर कपड़ा ले लेना। फिर समझना बात को। आपको मैं बोलूँ कि 2 मीटर मतलब 2 किलो आलू ले लो, ठीक है, और 5 मीटर कपड़ा ले लेना, 2 लीटर दूध ले लेना। ऐसे मैं बोल दूँ तो क्या तुम 2 किलो आलू, 2 लीटर दूध और 5 मीटर कपड़ा सब कुछ जोड़ के बताओगे? आओगे तो ऐड होगा क्या? क्योंकि दो सबका यूनिट क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? आके नहीं ना कहोगे भाई 9 किलो में सामान लेकर आया हूँ, 9 लेकर आया हूँ, है ना। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक जैसे क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक जैसे क्वांटिटी को ही तुम या तो ऐड कर सकते हो या फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को, सेम PQ ले लेता हूं, फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बताओ 40 लीटर मेरे पास मिल्क है, क्या उसमें से 20 मीटर घटा सकते हो? 20 मीटर, क्योंकि यूनिट दोनों का सेम, लीटर में रहेगा, इधर मीटर में रहेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी मीटर में मीटर ऐड होता है, किलो को ही किलो में जोड़ पाओगे नहीं। क्या इतना समझ में आ गया? बहुत है, ठीक है। जैसे 20 मीटर को हम 20 मीटर में जोड़ पाएंगे यानी 40 मीटर, लेकिन 20 केजी को 20 मीटर से नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं। अब इसका यूज करेंगे हम लोग अपने डायमेंशन में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। जैसे क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, अब देखो यहां से पहला सवाल दे रहे हैं 1 नंबर,
जैसे मेरे पास एक सवाल है कि ए एंड बी, हमें डायमेंशन किसका निकालना है? A और B फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v इजक्वल टू ए प्लस बी टी, ऐसा कुछ दे दिया है, v इजक्वल टू ए प्लस B बी टी। तो यानी हमको इसका डायमेंशन बताना है और इसका बताना है, कोई दिक्कत? तो एक चीज याद रखना, इसमें टर्म्स को पहले पहचानिएगा। पहले क्या पहचानना है? टर्म्स। बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? तो एक पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। जिन बच्चों को टर्म्स पहचानने नहीं आता है तो देखो इक्वल टू, प्लस या माइनस जहां आ जाता है वो टर्म्स बदल जाता है। जैसे भी लिखे लेकिन इक्वल टू आ गया तो दूसरा टर्म आ गया, फिर प्लस आ गया तो तीसरा टर्म आ गया, है ना? इन दोनों के बीच में इक्वल टू आ गया तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इन दोनों के बीच में प्लस आ गया तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। 9th में पढ़ाया था ना टर्म्स। तो यानी ये 3 टर्म्स है, मैं लिख दिया ताकि समझ में अगर दिक्कत आए तो ऐसा हो जाएगा। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ऑल टर्म्स विल बी इक्वल। किसी भी इक्वेशन में ना हर एक टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख देता हूं। किसी इक्वेशन में लिख दूं, हाँ किसी इक्वेशन में ऑल टर्म और इक्वल होगा, इक्वल होगा होगा डायमेंशनली, चाहे कहीं से भी क्या होगा? एल टी माइनस 1। अब देखो ए हो गया तो यानी हमारा ए का वैल्यू तो निकल ही गया। ए बराबर क्या मिला हमें? एल टी माइनस, पहला का डायमेंशन हमें निकल गया, कोई दिक्कत? फिर हम लोग इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल टू साइन है तो इसके इक्वल दोनों हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू बी टी। क्या लिखा हूं? किसी भी इक्वेशन में ऑल टर्म्स क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो v क्या होता है? एल टी माइनस 1 इक्वल टू बी इंटू टाइम का क्या होगा? कैपिटल टी। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा टाइम, है ना। अब देखो b का जब तुम निकालोगे तो हो जाएगा एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, और टी ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। अब b बराबर क्या आ गया हमारा? एल टी माइनस 2। अब तुमको दो बातें यहाँ से समझ में आया कि ये एल टी माइनस 1 क्या है? ए है। अरे भाई एल टी माइनस 1 स्पीड या वेलोसिटी होता है, होता है ना। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ ए जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर स्पीड है। अब इसका अंतर आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। और बी किसका डायमेंशन जैसा दिख रहा है? एक्सेलरेशन के जैसा। तो यानी बी यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है। पता चल गया कि नहीं चल गया? और यहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि इस इक्वेशन में हम रखेंगे ना तो नहीं होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 9th में जो पढ़े हो वही डायमेंशन तो था। हाँ, आ रहा कि नहीं समझ? तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। देखो इस एगो इक्वेशन दे दिया है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इतना बड़ा इक्वेशन एक दे दिया है, x बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी, है ना। इतना बड़ा एक इक्वेशन दे दिया है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इसमें ए बी सी डी ई ये पांचों का तुम्हें डायमेंशन बताना है, जिसमें गिवन क्या है कि x डिस्टेंस है, जो x है वो इक्वेशन में डिस्टेंस है और t क्या है? टाइम है। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग यही मेथड यूज करेंगे जो अभी तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला था। पहले तुमको पहले टर्म्स पता होना चाहिए, कितने इसमें टर्म्स है। तो बताओ गिन के कितने टर्म्स है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म, है ना। कोई बोलेगा नहीं सर इसको अलग बोलेंगे, इसको अलग नहीं। प्लस माइनस आ जाए और इक्वल टू आ जाए तो एक टर्म हो जाता है। जैसे x हो गया इक्वल टू आ गया तो ये एक टर्म है, फिर a आ गया, फिर देखो प्लस आ गया तो दूसरा टर्म है। वैसे तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये पूरा एक क्या है? 5वां टर्म, ठीक है। इसको भी लेते हैं सर। हाँ, ये भी एक टर्म का ही हिस्सा है ओवरऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हर टर्म को हमें क्या करना है? इक्वल करना है, बताए थे ना। किसी भी इक्वेशन में हर ईच टर्म क्या होता है? इक्वल होता है। यानी x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, a के इक्वल हो जाएगा,
कोई दिक्कत? नहीं। x a के इक्वल हो गया, यानी x क्या गिवन है हमको? डिस्टेंस। Distance। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? l, मैंने मीटर से लिखते हैं तो l बोलेंगे, तो l हो गया, तो डायमेंशन ऑफ a हो गया। a का डायमेंशन निकल गया कि नहीं? क्या? l, समझो। उसके बाद देखो फिर क्या हम लोग x के इक्वल किसको कर सकते हैं? bt को। तो हम लोग लिख सकते हैं bt इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ? ये पेन ना बकवास चल रहा है। ब्लैक में है। bt इक्वल टू क्या? x। X। अब बताओ x को क्या मान रहे हैं हम लोग? लेंथ l ना, और t इज द टाइम, इसमें t क्या है? टाइम। Time। और b का डायमेंशन बताना है, तो क्या b बराबर क्या आ जाएगा बताओ? t नीचे नहीं आ जाएगा? L l बाई T। t, और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? l t माइनस 1, यहाँ पे 1 है, ऊपर गया तो माइनस, तो b बराबर क्या आ गया इक्वेशन? l t माइनस 1, तो यानी b का डायमेंशन मिल गया हमें। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। जहाँ भी दिक्कत आएगा फटाफट हमको बता देना। तीसरा हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। तो देखो हम अगला इक्वल कर रहे हैं, x इक्वल टू सी टी स्क्वायर, है ना। अब कोई बात नहीं, x का इक्वेशन, x क्या है? लेंथ है ना, Length। लेंथ को क्या लिखेंगे? l। L। गिवन रहेगा क्वेश्चन में, x क्या है? डिस्टेंस है, बिना दिए हुए पता ही नहीं चलेगा। और c का निकालना है, और t क्या है? टाइम है, Time। तो मैं t का स्क्वायर लिख दूँ। क्या ये नीचे जा सकता है? हाँ। तो हमारा c बराबर आ जाएगा l बाई T टी स्क्वायर। किसी को दिक्कत? भाई c को यहीं छोड़ा, इसको नीचे लेगा, C p ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l t माइनस 2। ठीक है। अगला मैं अगर बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस पूरे इक्वेशन, ये पूरा टर्म है ना, किसके बराबर है? x के बराबर है। लेकिन उससे पहले सावधान हो जाइए, नीचे e प्लस टी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी चीज जोड़ते कब हैं? जब उसका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, यूनिट सेम होता है, तभी नहीं जोड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही ना बोलता है कि सेम यूनिट ही जुड़ पाएंगे। यानी t यानी टाइम है, और टाइम से कौन जुड़ा है? e, तो e जरूर क्या होगा? टाइम ही होगा। आया बात समझ में? तो हमको नीचे पता चल गया क्या है? टाइम है। तो अगली बार देखो क्या करेंगे, नीचे टाइम रख देंगे और इधर x रख देंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू डी, देखो टी क्यू है ऊपर, तो लिख दूंगा t के पावर 3 डिवाइडेड बाई, नीचे जो है ओवरऑल क्या मिलेगा हमको? टाइम ही तो है, हैं? 2t हो जाएगा। ना 2t नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन t, इसका भी डायमेंशन t, तो ओवरऑल डायमेंशन हमारा t ही तो नीचे आएगा। ओवरऑल डायमेंशन क्या मिलेगा हमें? t। आया बात समझ में? ऐड ही तो हो रहा है, तो हम लोग ओवरऑल नीचे के डायमेंशन को t ले लिया। अब देखो d निकालना है, और x क्या है? l है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? l इज इक्वल टू डी टी के पावर 3 डिवाइडेड बाई t। देखो एक t से एक t मर जाएगा, क्या बचेगा? मैं यहाँ पे जगह है तो लिखता हूँ, हाँ डी टी स्क्वायर, तो t नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा d बराबर l बाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये यहाँ पे 2 बच गया तो नीचे आ गया, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? l t माइनस 2। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमें l t माइनस 2 यहाँ पे देखने को मिला। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? चलो अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। अब यही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, बड़े बड़े सवाल बाबू धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, तुम देखना। अगला हमारा कंसेप्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। ये बोल रहा हूँ ना, कभी पुराना जेई का ही सवाल हुआ करता था, बहुत पुराना है ना, जेई में आया करता था। ये अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो हमें ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है, यानी पहले हम तो ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, तब ना डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन निकलेगा। तो एक हमारे पास इक्वेशन है p इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स, यही ना इक्वेशन है। और क्वेश्चन में गिवन है x क्या है? डिस्टेंस, p क्या है? प्रेशर, और t क्या है? टाइम है। अब हमें ये बताना है। अब सुनो, ये देखो a को हमने t से क्या किया है बताओ? घटाया है। तो अभी तो हमने कहा हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि दोनों हाँ घटाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, यानी हमारा a का डायमेंशन मिल गया। a का डायमेंशन जरूर क्या होगा? टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे भाई टी स्क्वायर से ही तो जोड़े हैं, घटाए हैं सॉरी, तो a का डायमेंशन हमें टी स्क्वायर मिल गया। अब हमको ये b का निकालना है, तो हम पहले प्रेशर वाले को, अब इसको साइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बना लो चाहे जो भी बनाना है। अब मैं लिखता हूँ पूरे p इक्वल टू, अब ऊपर के पूरा का डायमेंशन अब हम क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। अरे टी स्क्वायर के बराबर है ना, तो हम ऊपर पूरा का पूरा डायमेंशन क्या लिखेंगे? अब
अब कोई कहेगा ना कि यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, सॉरी ऊपर तो जीरो हो गया। नहीं भाई, ऐसा काहे कर रहा है, हमें डायमेंशन चेक करना है। तो ऊपर का डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, बी इंटू ये क्या है, एक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एल। और पी फॉर प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो आओ पहले प्रेशर का अलग से निकाल लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का हम लोग पता है एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड। और एरिया होता है एल टू, एक से एल से एक से एल कट गया और बचा क्या, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आया ना ये वाला, ये किस चीज का यूनिट डायमेंशन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम एल माइनस वन टी माइनस टू इजकल टू, देखो ऊपर लिखा हूं मैं टी स्क्वायर, नीचे क्या है बी इंटू एल। हमें बी का निकालना है, ठीक है। क्या इस एल को लेकर यहाँ गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे वन है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है एक दूसरे से, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना भाई, हाई माइनस वन नहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो नहीं पता चल रहा है तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे नीचे वन मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, माना कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। देखो टी स्क्वायर पूरा लिखूंगा मैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू बी इंटू एल। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वन है पावर, यहाँ पे माइनस वन है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बताओ, अब देखो हमें b निकालना है, तो ये दोनों नीचे चला जाएगा ना। मैं यहाँ बना देता हूँ b बराबर, और यहाँ बना दे रहा हूँ, समझ लेना बात अच्छे से। b बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये m और l नीचे आ गया, तो हो गया हमारा b बराबर, ऊपर बच गया टी स्क्वायर और नीचे हो गया m इंटू एल, सॉरी टी माइनस टू, टी माइनस टू, ठीक है। अब देखो टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा b इक्वल टू m माइनस वन ना, m ऊपर गया माइनस में, और t माइनस फोर, t फोर हो जाएगा, t क्या हो गया, फोर हो गया। लेकिन हमारा आंसर नहीं मिला, हमें दो इक्वेशन तो मिल गए लेकिन हमें आंसर नहीं मिला। हमें आंसर क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें a बाई बी चाहिए। मैं कहाँ लिखूँ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना दूँ फाइनल आंसर के लिए से, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना बाकी लोग। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हमारा फाइनल आंसर होगा a बाई बी। ए का कितना आया था, हाँ दे टी स्क्वायर, तो लिख दूंगा टी स्क्वायर। बी कितना आया था, तो यहाँ है m माइनस वन टी फोर और टी फोर। अब देखो दो से कटेगा ना ये, देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो समझ रहे हो ना बात को, एक फोर है ऊपर जाके माइनस फोर होगा, तो दो में से फोर जाएगा तो माइनस टू बचेगा, ये जाएगा ऊपर तो प्लस बचेगा। हमारा आंसर आएगा m प्लस वन हो जाएगा और t माइनस टू। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, क्या समझ में आया। तो एकदम यूनिक चीजें हैं, और ये चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ना कि तुमको बाकी इसको कर लेने के बाद कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तुम देख लेना। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन पी नॉट ई के पावर ए दे रखा हमको। यहाँ पे ना एक ही इन्फॉर्मेशन है, टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम। पी बराबर पी नॉट ई के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सुनो क्या हो रहा है, इसमें तुम्हें एक्सपोनेंट्स दिया है। क्या दिया है, अब यहाँ पे एक हमें कंसेप्ट लिखना है। हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखना है। और वो कौन सा कंसेप्ट है, सुनिए। कोई भी एक्सपोनेंट्स, सुनना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, यहाँ पे जगह छोड़ दिया हूँ, सुनना। कोई भी एक्सपोनेंट्स है, क्या है, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी। एक्सपोनेंट क्या होता है सर, तो ई के पावर जो रहता है ना, ई नहीं पढ़े हैं, एक्स वो ई के पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन में, वही है एक्सपोनेंट। ई के पावर जो रहेगा वो एक्सपोनेंट्स हैं, चाहे साइन थीटा के आगे हो, साइन अब ब्रैकेट में यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, एक्स माने थीटा है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। साइन के आगे थीटा होता है, कॉस के आगे थीटा होता है, जो भी आगे होगा वो सब डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा,
क्या होगा? डायमेंशनलेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो बोलो। हाँ। किसके? एक्सपोनेंट्स के ऊपर हो चाहे साइन थीटा के आगे हो, वो सब क्या होगा? डायमेंशनलेस, माने उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसका मतलब हमें पता चला कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर हमें तो अल्फा ही का आंसर निकालना है, और अल्फा एक्सपोनेंट्स के ऊपर है, तो इस पूरे वैल्यू का क्या मिलेगा हमें? डायमेंशन लेस। यानी हम कह सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन लेस। बहुत बढ़िया। अरे सर डायमेंशन लेस क्यों कह रहे हैं? तो हम डायमेंशन लेस उसको बोलते हैं जो m के पावर 0 हो, l के पावर 0 हो, t के पावर 0 हो, इसी को ना डायमेंशन लेस कहते हैं। वैल्यू कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं, यानी इसका मतलब 1 आएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा इसका? 1 ना। इसी को हम लोग इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो अल्फा का हमें निकालना है, और टी क्या है? टाइम है, तो टी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बराबर 1/t स्क्वायर? बोलो हाँ। अरे भाई ये सबका 0 है ना, तो पावर 0 होता है तो 1 ही ना होता है जी। तो ऊपर 1 लिख दिया और नीचे इसको ले गए हैं। अब इसको ऊपर जब भेजेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? t-2। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया कि अल्फा का डायमेंशन t-2 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आना चाहिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब इस इक्वेशन एक दे दिया इतना बड़ा, अब इसमें हमें अल्फा और बीटा पूछ रहा है, और इसमें हमें गिवन क्या है कि P है प्रेशर, Z है डिस्टेंस, Q है टेम्परेचर, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्वेश्चन में गिवन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट। क्या गिवन है? यूनिट। तो यूनिट से तो डायमेंशन हम निकाल ही लेते हैं। अरे भाई किसी चीज़ का यूनिट पता है तो डायमेंशन ही निकल जाएगा। जैसे हम आओ इसी का पहले निकाल के देख लेते हैं। यानी K बोल्ट्जमैन है तो kg मीटर स्क्वायर लिखा है ये लोग। kg को कैपिटल M लिख देंगे, kg को क्या लिखेंगे? कैपिटल है। अब मीटर को L2 लिख देंगे। अब ये डिवाइड का साइन है तो क्या मैं बाई लिख दूंगा, सेकेंड है तो क्या टी स्क्वायर लिख दूंगा, के है तो के टेम्परेचर है तो केल्विन लिख दूंगा। बोलिए, लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? बस हो गया। के की जगह पे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्यू। काहे क्यू लिख रहे हैं बताओ? क्योंकि हम लोग के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी बोलते हैं, और टेम्परेचर को भी केल्विन लिखते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? क्यों, यानी ये टेम्परेचर है। कोई दिक्कत? यानी हमने किसका डायमेंशन अभी निकाला बताओ? के का। के माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। कोई दिक्कत? अब आते हैं इस इक्वेशन में, हमें अल्फा और बीटा का चाहिए। देखो अल्फा है और ये क्या है? बीटा। तो हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, देखना है कि एक्सपोनेंट्स के ऊपर है क्या। हाँ है, एक्सपोनेंट्स के ऊपर क्या है? अल्फा है। अल्फा जेड के थीटा है कि नहीं? और थीटा टेम्परेचर है। आ जाओ बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस। यानी अल्फा जेड बाई के क्यू बराबर डायमेंशन लेस। माइनस है सर। नहीं, उसे लेना देना नहीं है ना। डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस माने उसका कोई डायमेंशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखो डायमेंशन इसका ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे? 1। अल्फा का हमें निकालना है। जेड क्या है यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस है तो लिख दूंगा L। के क्या है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी उसका डायमेंशन निकाल दिया हूँ तो सारा का सारा बात यहाँ लिख दूंगा। तो लिख देता हूँ mL2/t²। उसके बाद यहाँ पे Q लिख देता हूँ। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये थीटा है, यानी टेम्परेचर है। इसको भी मैं लिखता हूँ Q, क्योंकि हमने टेम्परेचर को Q माना है। तुम केल्विन मानना चाहते हैं तो के दोनों जगह रख दो। जानबूझ के ऐसा रख रहे हैं ताकि बोल्ट्जमैन से कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा चाहते हैं नहीं सर हम केल्विन ही रखना चाहते हैं, रख ले भाई। इसको बोल्ट्जमैन के भी लिख ले ना। के भी माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम लोग केल्विन लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? इसको भी केल्विन लिख दो। अरे कुछ दिक्कत नहीं है यार, कटना ही कटना है। देख रहे हो? के माने केल्विन। टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या होता है? और डायमेंशन भी केल्विन होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता था वही। तो ये के से के कट गया। अब ये देखो टी फॉर टेम्परेचर नहीं है, टी फॉर टाइम है। अब ये जाएगा ऊपर, जाएगा ना? तो ठीक है, हमें तो अल्फा निकालना है, कोई बात नहीं। तो हमारा आ रहा है वैल्यू अल्फा एल। देखो एक और चीज देख रहे हो, इसको टोटल यहाँ भेज दीजिए ना, ये उधर नहीं जाएगा, यही तो गलती हो रहा है। ये देखो ये बाई में है, तो बाई है तो इसके ऊपर जाएगा। देखो ये अब आया एम एल। तो ये तो देखना है तुम्हें, आए बात समझ में?
जैसे तुम इधर भेजते सारा खेल खत्म हो जाता है। हाँ। अरे तुम बताओ ना, ये बाई में है तो ये ऊपर जाएगा ना। हम्म, अरे हाँ सर। बोलो हाँ, गलती पकड़े। हम्म, जैसे बट्टा का ये बड़ा बट्टा है आए, और इसके आपस में बट्टा है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो अब देखो यहाँ से देखो एल से एल कट जाएगा, एक एल कट गया, अब कुछ नहीं कटने वाला हमारे पास इक्वेशन। अब अल्फा को छोड़ेंगे, बाकी को इसको यहाँ ले जाएंगे, ये एम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाएगा, और एक एल यहाँ पे बच रहा है वो भी इधर जाएगा, और टी नीचे आएगा। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको नहीं आ रहा समझ वो भाई समझें, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। तो मैं अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल, चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा कितना टी, टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। और इसको ऊपर भेजेंगे तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, यानी अल्फा हमें क्या निकल गया, एम एल टी माइनस टू। क्या निकल के आया अल्फा, ये जस्ट फोर्स जैसा है ना। अच्छा अल्फा जब निकल गया तो बीटा भी निकाल लेंगे। कैसे सर, बीटा कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में घुसो, पी है प्रेशर और अल्फा तुम्हें पता चल गया और बीटा निकल जाएगा। आइए ओवरऑल तो डायमेंशनलेस है, इसको छोड़ देंगे, हाँ नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ। हाँ तो अब इस इक्वेशन में घुसेंगे, P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, और इसके बाद वाला तो सारा डायमेंशनलेस है, उसको इग्नोर मारो। अब हमें बीटा है तो देखो बीटा को ऊपर भेजेंगे, P को नीचे ले आएंगे, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई प्रेशर, और तुम्हें अल्फा का पता है कितना एम एल टी माइनस टू। अब प्रेशर भी पता है प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अभी ना प्रेशर का निकाले थे, ठीक है, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से m से m कट गया, l ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो L2 हो जाएगा, और T2 तो कट ही गया, तो यानी बीटा का डायमेंशन है, यहाँ पे बीटा का डायमेंशन बन रहा है, देखो यहाँ पे कैसे हुआ भाई, L माइनस है तो ऊपर गया तो प्लस, तो L2 देखो ये दोनों कट जाएगा है ना, -2 -2 है, ऊपर जाएगा प्लस होगा तो कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी बीटा L2 आ रहा है, M 0 है और T 0 है ना, यानी जीरो का वैल्यू बीटा, हाँ बीटा L2 बस आएगा। बीटा क्या आएगा L2, अल्फा क्या आएगा एम एल टी माइनस टू, और बीटा आएगा L2। कोई दिक्कत, देखो जिस बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत होगा तो फिर स्पून फीडिंग हो जाएगा अगर हम बताएंगे तो मतलब मैं नहीं चाहता हूँ ना जो लेक्चर देखे उनको प्रॉब्लम आए कि सर ये कैसे इधर उधर मल्टीप्लाई किए। आप भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार ऐसे सीख लो एक बट्टा करके, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो एक बार कमेंट करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए, तो एक बार हम बता ही देंगे किसी लेक्चर में, क्या ही दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है ये, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, ये देखो ओमेगा है, के इन इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है ए, ठीक है, फिर यहाँ पे ओमेगा है, फिर ये के है, बोलो हाँ। इन सब का हमें डायमेंशन बताना है। एक ट्रिक बताए थे इधर, ये क्या बताए थे कि साइन के आगे कुछ भी लिखा रहेगा वो डायमेंशनलेस है, यानी साइन के आगे ही घींच लिख दिए हैं ना, तो ये सब क्या है डायमेंशनलेस है, हो गया खत्म खेल। वही है तो हाँ। वन आंसर है। अच्छा इतना आसान, अच्छा हाँ, सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होगा। देखो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, yes। यहाँ x t क्या है, टाइम Time है, है। x क्या है, डिस्टेंस है। सुनो ध्यान से मेरी बात, इतना गुता के नहीं करते भाई। देख साइन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो साइन के आगे जितने भी चीज़ है जैसे ओमेगा t माइनस के एक्स, तो ये ओवरऑल जितना ये होगा ना ये डायमेंशनलेस होगा। क्या होगा, क्या होगा डायमेंशनलेस। एक्स छूट गया सर। हाँ चलो भाई एक्स आ गया। अब ये सब डायमेंशनलेस, यानी मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स इजकल टू DIMENSION। कोई दिक्कत, नहीं डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, कोई दिक्कत। नहीं। अब आ जाओ एक एक करके निकालते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे ओमेगा टी जो है और यहाँ पे के एक्स है, दोनों मिलकर क्या हो गया डायमेंशनलेस हो गया। तो डायमेंशनलेस है तो हम लोग बारी बारी से लिखते हैं ओमेगा टी इजकल टू डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस माने M0 L0 T0 ना।
तो टी तो टाइम गिवन है और ओमेगा का निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा टी, और ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1। ओमेगा जानते ही है एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो वो इतना होता है, तो ये कत निकल गया ना। वैसे ही तुम के एक्स को, ये देखो टर्म है ना भाई, ये टर्म इसके इक्वल होगा क्या, अभी ना इसके पीछे पड़े थे कि इक्वल टर्म होते हैं, तो माइनस आ गया तो टर्म हो गया, यानी के एक्स भी डायमेंशन लेस के बराबर है, तो इसको भी लिख देंगे के एक्स इक्वल टू M0 L0 T0। कोई दिक्कत, हमारा पहला आंसर यहाँ मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x क्या दिया है, x क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस, तो लिख दूंगा l है ना, और यहाँ k का बताना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 भाई, डायमेंशन लेस मतलब 1 है ना, तो k इक्वल टू 1/l, तो हो जाएगा l माइनस 1। कोई दिक्कत। अब दो चीज निकल गया। अब तुम कहोगे कि सर इसमें ओमेगा के का तो निकाल दिया, लेकिन ए का निकालिए तब ना, तो ए देखो क्या, इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो, y इक्वल टू ए, यानी पूरा टर्म एक ही ना है, यानी y किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्या दिक्कत है, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ए, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कह सकते हैं l इक्वल टू ए, यानी ए का भी डायमेंशन मिल गया। तो हमें ए का भी डायमेंशन मिल गया तीसरा, हमें यहाँ पर भी मिल गया दूसरा, और यहाँ पे भी मिल गया पहला। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारा डायमेंशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।